दोस्तों, ये देखो। जीवन मृत्यु की किताब मिल गई। जीवन मृत्यु की किताब तो नहीं, लेकिन इंद्रदेव की चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि वो अपने दूत को यमलोक के निरीक्षण के लिए भेजने वाले हैं। दोस्तों, जग्गू को छुड़ाने की तरकीब मिल गई। लगता है ये चित्रगुप्त किसी काम का नहीं है। हाँ भीमराज, शायद इसके बारे में हमें इंद्रदेव से शिकायत करनी पड़ेगी। यम, जिन्हें मैं बच्चे समझ रहा था वो तो इंद्रदूत निकले। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह इनको यहाँ की सारी अच्छाइयाँ दिखाकर इन्हें यहाँ से शांत और प्रसन्न करके भेजना होगा। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो कारागार भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी पापी कभी भी बचकर निकल सकता है। चलो इंद्रदेव के पास तुरंत चले जाते हैं। अरे रे 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 मेरे प्रभुओं, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो पापियों की कतार ढूंढ रहे थे, रास्ता भूल गए। उधर जाने से पहले क्यों ना महल का एक चक्कर लगाया जाए और कारागारों का निरीक्षण भी किया जाए। हाँ? आप यहीं रुकिए, हमें निरीक्षण में कोई बाधा नहीं चाहिए। जी प्रभु। घबराओ मत जग्गू, हम आ गए हैं और हम तुम्हें वापस लेकर ही जाएंगे। जब तक ये ताबीज मेरे गले में, तब तक ये नामुमकिन है दोस्तों। तो उतार के फेंक दो इसे। ताबीज को रहने दो, हम जग्गू को लेके चलते हैं ना। क्यों? कहा था ना? अरे जग्गू कहाँ गया? ये ताबीज मुझे सिर्फ यहाँ से यम सभा तक जाने देगा। इससे बाहर जाने पर मुझे यहीं पर वापस ले आएगा। और ये ताबीज तभी टूटेगा जब वो काल की रस्सी इसे आदेश देगी। मतलब अब हमें वो काल की रस्सी हासिल करनी पड़ेगी। बच्चों, उधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आकर हमारे पास बैठो। आप तो हमारे मेहमान हैं। यहाँ कुछ दिन तो बिताइए और देखिए कि यमलोक का शासन किस कुशलता से चलाते हैं हम। अगले पापी को लाया जाए। यम, मेरा एक और संदेह है। बोलिए भीमराज। आपकी काल की रस्सी का वजन कितना होगा? क्या मैं उसे एक बार पकड़ के देख सकता हूँ? भीमराज, बस एक ही अनुरोध है आपसे। जो चाहे पूछ लीजिए, जो चाहे मांग लीजिए, परंतु काल की रस्सी सिर्फ और सिर्फ हमारी अमानत है। इसे हम किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते। चित्रगुप्त, इन बच्चों ने हमारे साथ धोखा किया है प्रभु। ये कोई इंद्रदेव के दूत नहीं है। इन बच्चों ने मेरा अपहरण करके मुझे बंदी बना लिया था। दरअसल ये सब अपने दोस्त जग्गू यानी इस बंदर को बचाने के लिए आए हैं। यमराज से धोखा? पकड़ो इन बच्चों को।
आ गया है। हाँ? ठीक से देखो कालिया, वो महान राक्षस भीम ही है। काल की रस्सी, इस यमलोक से जग्गू को तुरंत मुक्ति दिलवाओ और वापस हमारे साथ ढोलकपुर जाने का रास्ता दिखाओ। चलो दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। प्यारे जग्गू, तुम्हारी बहुत याद आएगी। धूनी बाबा, हम आ गए। अरे बच्चों, तुम आ गए। और जग्गू कहाँ है? जग्गू यहाँ है। जग्गू, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन तुमने कर दिखाया भीम। मैंने नहीं धूनी बाबा, हम सब ने। लेकिन यमलोक का स्वादिष्ट खाना तो सिर्फ कालिया ही लेकर आया है। अब जल्दी अंदर चलो, भूख लगी है। चारों के चारों चक्र अपनी जगह पर लग चुके हैं। अब दिखेगा पांचवा, यानी आकाश चक्र। अग्नि चक्र, पृथ्वी चक्र, वायु चक्र, जल चक्र, आकाश चक्र। मैं ही हूं इस धरती का विधाता, बुराई की प्रतिमा, अंधकार का साया। दुनिया पे राज करने के लिए आ गया है महाशैतान। जाओ मेरी शैतान सेना, जाओ। अब ये संसार तुम्हारा है, पूरी दुनिया तुम्हारी है। जाओ, शैतान का राज्य पूरी धरती पे स्थापित करो। अब सब कुछ मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो। मैं ढोलकपुर का राजा। जल्दी आओ भीम, अब तुम ही शैतान को रोक सकते हो। चक्रवीर, पिताजी ने बताया तो था इसके बारे में। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद नहीं। इसके अलावा धूनी बाबा ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। पर दोनों ही ढोलकपुर महल के अंदर किरमाड़ा की कैद में हैं। मुझे महल के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता पता है, पर उसमें बहुत खतरा है। खतरा तो अब हर कदम पर है, पर हमें ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी है। पृथ्वी को विनाश से बचाना है। हमें महाराज और धूनी बाबा को जल्द ही छुड़ाना होगा, वो भी आज की रात। हम रस्सी कैसे फेंकेंगे? ऊपर तो किरमाड़ा के पिशाच पहरा दे रहे हैं। उसका भी इंतजाम है। बचाओ, बचाओ! कौन हो तुम तीनों? मैं नाचूंगी।
देखो तमाशा, मैं पिशाचिनी, मैं नाचूंगी। दरवाजा खोलो। आ जाओ दोस्तों, रास्ता साफ है। महल का खुफिया रास्ता उस तरफ है। मुझ पे भरोसा रखो दोस्तों, ये हमारे वापस जाने का रास्ता है। आप रथ तैयार रखिए, हम तीनों ऊपर की ओर जाएंगे। कालिया महाराज और धोनी बाबा को लेकर आपके पास आ जाएगा। भीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है भीम। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो, इन सबको महाराज किरमारा के पास ले चलो। आओ भीम, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम इन दोनों को बचाने जरूर आओगे। अब इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी पिशाच बना दूंगा। फिर शैतान मुझे और शक्तिशाली बना देगा। किरमारा, अगर तू मेरा ही इंतजार कर रहा था तो थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी। ये रस्सी मुझे नहीं बांध सकती। हाँ? कालिया, महाराज और धूनी बाबा को बाहर लेकर जाओ। वहाँ इंदुमती तुम्हारा रथ पर इंतजार कर रही है। और तुम? हम किरमारा को रोकेंगे। अब जाओ, जल्दी जाओ। हे जल चक्र की शक्ति, मेरी मदद करो। हे वायु चक्र की शक्ति, मेरी मदद करो। पकड़ लो उन सबको। दोस्तों, हमें वहाँ से कूदना होगा। पर भीम, वो तो महल की सबसे ऊंची खिड़की है। भरोसा रखो। ठीक है, चलो। वो देखो, वो रहा राजकुमारी का रथ। भोलू, ढोलू, ए भोलू, ढोलू, भोलू। ढोलू, भोलू। उस्ताद, हम इधर हैं। उस्ताद, ये हम कहाँ आ गए? बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये पुराना गुप्त खंडर है। चलो बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। अरे भोलू, ठीक से चलना भी नहीं आता क्या? हाँ? नहीं नहीं उस्ताद, वो लोहे के बक्से के साथ टकरा गया। क्या? लोहे का बक्सा? ओ, अरे खजाना होगा, खजाना। चलो देखते हैं, चलो चलो। अरे वाह! देखो देखो, अरे वाह! इसे मैं पहन कर देखता हूँ।
वो दूसरे कपड़े तुम भी पहनो। चलो मजा आएगा। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। अब मैं इसे पहनता हूँ। महाराज चंद्रवर्मा की जय हो। हुकुम महाराज। चलो इंद्रवर्मा को मारकर आज हम उसकी गद्दी पर बैठेंगे। चलो। जैसी आज्ञा महाराज। रुक जाइए, कौन है आप? ये है महान योद्धा महाराज चंद्रवर्मा। उन्हें इंद्रवर्मा से जरूरी काम से मिलना है। मगर आज महाराज ढोलकपुर में नहीं हैं। वे जंगल की सैर करने गए हैं, कल ही लौटेंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। यही तो समय है हिसाब चुकाने का। सेनापति चलो। खबरदार। खामोश, हट जाओ हमारे रास्ते से। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। आओ आओ इंद्रवर्मा, आओ। आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें परलोक भेज दूंगा। ये है मेरा बदला। अरे कालिया, तू? मैं यहाँ कैसे आया? हाँ कालिया, डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शाबाश भीम, आज तुमने फिर हमारी जान और इस राज्य की शान बचाई। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। हैं? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती। हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्ध बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्ध बनाया। क्या मतलब? मुझे बुद्धू बनाया? कब, कहाँ, कैसे? हाँ, क्यों भीम? बता दूं? अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे।
अच्छा बेटा। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले यहाँ तो देखो। ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है, वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़, मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़, अब छोड़ ना, मेरी धोती छोड़। नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया। बड़ा ही रोमांचक सफर रहा। क्या कर रहे अरे वाह, वहाँ देखो। हाँ? हमारे चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चंदा मामा दूर के हमें पकाए। मजा आ रहा चंदा मामा दूर के मेरा बच्चा चंदा मामा। अरे अरे वहां देखो, कितना सुंदर शीशा है।
जंगली जानवरों का कोई निशान नहीं। और रास्ता भी यहाँ खत्म होता है। पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। वहाँ देखो, शीशा, जैसे कि सिपाही ने कहा था। शायद इस शीशे के पीछे कोई गुफा है। हाँ, अरे बहुत समय के बाद एक जोखिम भरा काम मिला। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितना दिख रहा है उससे कुछ ज्यादा है। अरे देखो, एक जूता। नहीं नहीं, रुको, वहाँ मत जाना। तुम लोगों के लिए हमेशा। चलो दूसरों को ढूंढते हैं। हे, वहाँ देखो। नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? मैं इस सब को बनाने वाली, अपने दोस्त शीशे के साथ। इसलिए हमने तय किया कि जो भी इस शीशे में देखेगा वो हमेशा के लिए इसमें समा जाएगा। मेरे अलावा कोई इसे तोड़कर भाग नहीं सकता। और मूर्ख, अब बातें बंद कर और मेरी सेवा में लग जा। मूर्ख हो तुम बेकार में ही पिटाई का काम कर रहे हो। आओ। हम ताकत के कारण पागल हो गए थे। हमें तो बकर तुमने चुड़ैल के श्राप से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। निशाना है। ए लड़के। हाँ, ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। राजू, तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे। तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के। किसी मधुमक्खी की इतनी हिम्मत नहीं। मैं कोई मधुमक्खी नहीं, ढोलकपुर का राजू हूँ और मैं ढोलकपुर में ही रहूँगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम,
मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। उस्ताद, आक्रमण! तीरंदाज राजू, महारानी ने बुलाया है। राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप, आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना। राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम!